चलते हैं कि अगली कड़ी में अपने कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बन सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, 4 फॉर्मूले यहाँ पे, जो 4 फॉर्मूले इनको ध्यान से पढ़ना और एग्जाम में आते हैं, हर बार पूछते हैं, ठीक है। इनको ध्यान से देखो क्या है वो। एक है यहाँ पे अपना फेरस सल्फेट, क्या बोलते हैं अपना फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट में जल के जो अणु आएंगे वो कितने आएंगे, 7 अणु आएंगे। फेरस सल्फेट डॉट 7H2। तो यहाँ पे देखो मैंने ग्रीन कलर लिया है, तो इसको अपन बोलेंगे क्या, ग्रीन विट्रोल। क्या बोलते हैं इसको, ग्रीन विट्रोल। ग्रीन विट्रोल, यहाँ पे विट्रोल का अर्थ है हरा कशिश। क्या बोलते हैं इसको, हरा कशिश या हरा थोता। हरा कशिश या थोता बोलते हैं, है ना। कशिश को बोलते हैं थोता, तो इसको बोलते हैं ग्रीन विट्रोल या हरा कशिश या हरा थोता बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फेरस सल्फेट और 7H2। जल के कितने अणु आते हैं यहाँ पे, 7 अणु आते हैं। दूसरा इसका नाम है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, पानी कितने अणु है यहाँ पे, 7 अणु है, ठीक है। अगला जो सूत्र देखेंगे अपन, देखो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ वाइट ले लेता हूँ। तो अपना जो वाइट का शीश है वो क्या होगा, देखो यहाँ पे जो वाइट है वो देखो क्या आएगा अपना। एक होता है ZnSO4 जिंक सल्फेट, ZnSO4 डॉट 7H2। इसमें भी कितने अणु आएंगे, 7H2 आएंगे। तो इनमें जो फॉर्मूला आते हैं वो कन्फ्यूज करने वाले होते हैं। जो जिंक होता है वो ऐसे मान लो तो सफेद कलर का जो होता है क्या होता है, जिंक होता है। तो जिंक जो सल्फेट है उससे बनता है अपना वाइट का शीश, वाइट विट्रोल। क्या बोलते हैं इसको, वाइट विट्रोल। वाइट विट्रोल ना, तो वाइट विट्रोल जो होता है क्या होता है, हरा तोता बोलते हैं इसको ना, हरा तोता। इसके बाद में एक आता है अपना देखो रेड विट्रोल आता है। क्या आता है, रेड विट्रोल। तो रेड विट्रोल क्या होगा अपना, देखो रेड विट्रोल जो होगा वो आएगा अपना COSO4 मतलब कोबाल्ट सल्फेट डॉट 7H2। ये क्या है यहाँ पे, कोबाल्ट है ना। इसमें इसको बोलेंगे अपन रेड विट्रोल। क्या बोलेंगे, रेड विट्रोल। इसमें भी क्या आते हैं, 7 अणु आते हैं जल के, ठीक है, 7 अणु। रेड विट्रोल आएगा, इसको बोलेंगे अपन लाल, लाल कशिश, रेड विट्रोल। इसके बाद में एक आता है अपना, देखो ध्यान से देखना, कॉपर। एक आता है कॉपर सल्फेट। क्या आता है, कॉपर सल्फेट। वो होता है नीला। कैसा होता है, नीला। तो उसको बोलते हैं अपन नीला सल्फेट, कॉपर सल्फेट। और जो इसमें जो याद करने की चीज़ है वो है, इसको अपन यहाँ पे बोलेंगे, देखो क्या लेंगे यहाँ पे आ जाएगा 5H2। यहाँ पे जो जल के अणु है वो आते हैं 5 अणु। तो प्रश्न में ये आता है कि जो 5 अणु किसी में आते हैं, जल के जो 5 अणु है वो आता है अपना यहाँ पे, इसको बोलेंगे अपन नीला थोता। क्या बोलेंगे, नीला थोता, नीला थोता। या फिर इसको बोलेंगे अपन ब्लू विट्रोल। क्या बोलेंगे इसको, ब्लू विट्रोल। तो याद रहेंगे चारों जो फॉर्मूला इनको याद रखना है ना तुम। एक तो है ब्लू विट्रोल है, एक डायमंड में रेड विट्रोल है COSO4। इसके बाद में एक है अपना हरा थोता या वाइट जो विट्रोल है। सॉरी मैं क्या लिख दिया ये देखो, हरा नहीं है, ये क्या है, सफ़ेद है ना, सफ़ेद, सफ़ेद होता, सफ़ेद होता। या फिर इसको अपन बोलते हैं उजला होता है, बोलते हैं क्या बोलते हैं, उजला, ठीक है, उजला। तो यहाँ पे 4 फॉर्मूले याद रखेंगे तुम। इसी कड़ी में अपना अगले स्लाइड पे चलते हैं। देखो चारों जो फॉर्मूले मैंने तुम्हें पढ़ाए, देखो एक बार देख लो। देखो यहाँ पे एक तो है, यहाँ पे फेरस सल्फेट पढ़ाया मैंने, तुम दूसरा पढ़ाया मैंने जिंक सल्फेट है। ये क्या है, यहाँ पे जिंक आ रहा है तो उसको बोलेंगे अपन जिंक सल्फेट। क्या बोलेंगे इसको, जिंक सल्फेट। ये है कोबाल्ट सल्फेट, ये है अपना कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या है, ये कॉपर आ रहा है और सल्फेट आ रहा है साथ में, तो क्या बोलेंगे इसको, कॉपर सल्फेट। तो याद रखना जो मिलान वाले क्वेश्चन है इसमें से आते हैं, ठीक है, मिलान वाले जो क्वेश्चन इसमें से आएंगे, कॉपर सल्फेट। आगे चलते हैं अपन, देखो एक टॉपिक अपने आता है, क्या आता है, एक टॉपिक आता है अपने संक्षारण। क्या आता है, संक्षारण। संक्षारण इसको बोलते हैं दूसरी भाषा में जंग, ठीक है। जंग जब लग जाती है लोहे पे, जंग। रस्टिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रस्टिंग। या फिर बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं, कोरोजन। तो जंग जब लगता है तो जंग के लिए मेरे को क्या चाहिए, जंग के लिए चाहिए मेरे को कोई भी धातु होगी, उस पर जो धातु है किसके संपर्क में आएगी, वायु के संपर्क में आएगी, फिर साथ में जल के संपर्क में आएगी। जब जंग लगेगा किसी चीज़ पे, तो जैसे लोहा होता है जब किसी के संपर्क में आता है, पानी के संपर्क में आता है, तो पानी तो रहता है क्या, जल, उसको बोलते हैं नमी। और जब ऑक्सीजन होती है, जो वायुमंडल में जो अपनी ऑक्सीजन होती है, जब लोहे के संपर्क में आती है तो क्या होती है, वायु और नमी। जब भी लोहा वायु और नमी के संपर्क में आता है, फिर कोई अन्य धातु है, जैसे चांदी है, चांदी का कलर कैसे हो जाता है, काला पड़ जाती है चांदी थोड़ी दिन बाद में, तो है लोहे, जो चांदी में जंग लगना। इसके बाद में जो लोहा होता है, लोहा कैसा पड़ जाता है, भूरा रंग का हो जाता है, तो उसमें भी लोहे पे जंग लग जाता है। या फिर जो कॉपर या तांबे के बर्तन जो अपने घर में होते हैं, तो वो कैसे पड़ने लग जाते हैं बाद में, हरे रंग के होने लग जाते हैं। तो जो कॉपर होता है,
तो कॉपर कैसा रंग का हो जाता है, हरा रंग का। क्यों हो जाता है, कॉपर किसके संपर्क में आता है, जो वायु में कौन सी गैस होती है, या तो फिर ऑक्सीजन ले लो या फिर CO2 जो गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जंग का कारण होती है ना। तो जो क्या बन जाएगा वहाँ पे, कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा। ऐसे चांदी है, ऐसे कभी कभी बोला जाता है कि जो चांदी की चम्मच है उससे क्या नहीं खाया जाता, अंडा नहीं खाया जाता, क्योंकि चांदी कैसे हो जाती है, काली पड़ने लग जाती है, चांदी की चम्मच खराब होने लग जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से अपन चांदी की चम्मच का जो अंडा है उसमें उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि जो अंडे हैं उसमें क्या होता है, सल्फर होता है। वो जो सल्फर वहाँ पे होता है, तो सल्फर जो चांदी इससे क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, वहाँ पे जंग लग जाती है, क्या हो जाता है, Ag2S बनता है। यहाँ पे देखो जो जंग लगता है उसके लिए क्या चाहिए, एक तो कोई भी होगी, क्या होगी, धातु होगी वहाँ पे ना, धातु होगी। धातु किसके संपर्क में आएगी, H2O, पानी। पानी को मैं क्या बोलूँगा, नमी या फिर आर्द्रता, ह्यूमिडिटी ना, आर्द्रता। और दूसरा आएगा इसमें वायु। वायु में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन गैस ले लो तुम, या फिर नाइट्रोजन ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो। तो ऑक्सीजन जो है मेनली है इसमें। तो जब भी जंग लगेगा तो अगर लोहा होगा, कोई भी धातु मान लो लोहा है, तो वहाँ पे बन जाएगा Fe2O3.XH2। इसको बोलेंगे अपन फेरिसोफेरिक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको, फेरिसोफेरिक ऑक्साइड, फेरिसोफेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो फेरिसोफेरिक ऑक्साइड बनेगा .XH2, मतलब जल के कितने भी अणु आ सकते हैं यहाँ पे, जिसको बोलते हैं फेरिसोफेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे लेते हैं, जब भी अगर मान लो कोई चीज़ लोहा है, जब भी जंग लगेगा, जब भी अगर जंग लगेगा तो बताओ क्या क्या चीज़ होगी। एक तो है वहाँ पे लोहे का जो बाहर है वो बढ़ जाएगा, लोहे का जो बाहर है वो बढ़ जाएगा, बाहर बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। और जो है कौन सा परिवर्तन है बताओ, जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। दूसरा है यहाँ पे देखो, एक तो है रासायनिक परिवर्तन है, एक लोहे का भार बढ़ जाएगा और लेकिन कुछ दिन बाद तो भार घटने लग जाएगा ना, क्योंकि वो क्षय होने लग जाएगा उसका जो भी धातु है। जैसे लोहे में जंग लग जाता है, थोड़े दिन बाद खराब होने लग जाती है, बिल्कुल चूरा बन जाता है उसका। तो बिल्कुल बाहर थोड़े दिन बाद तो क्या हो जाएगा, बाहर कम होने लग जाएगा, लेकिन थोड़े दिन के लिए तो बढ़ेगा ना बाहर। उसको बोलेंगे कुछ दिन बाद घटेगा, कुछ दिन बाद घटेगा। क्या घटेगा, बाहर घटेगा। इसके बाद रासायनिक परिवर्तन है, लोहे का भार बढ़ जाएगा ना, दो चीज़ें हो गई। और जो जंग, किसी चीज़ को जंग से बचाने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, जंग से बचाने के लिए ना, जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं बताओ। पहला तो यहाँ पे अपन उसको क्या करेंगे, पेंट कर देंगे ना, पेंट। ये दूसरा बोलते हैं इसको ग्रीज लगाकर बचाते हैं ना, ग्रीज, ग्रीज। दूसरा इसको ऑयल पेंट करते हैं, क्या करते हैं, ऑयल पेंट, ऑयल पेंट या कलर बोलते हैं ना, कलर करके। दूसरा यहाँ पे देखो, एक आता है जो क्रोमियम धातु, उसका लेप किया जाता है, किसका, क्रोमियम धातु का, क्रोमियम धातु का लेप। तुमसे पूछ रही कि ऐसी कौन सी धातु है जिसका उपयोग जंग, किसी चीज़ को, धातुओं को जंग से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, क्रोमियम धातु। कौन सी धातु है, क्रोमियम धातु। तो क्रोमियम धातु सबसे कठोर धातु भी है, कौन सी है, क्रोमियम धातु। कितना होता है परमाणु क्रमांक, इसका होता है 24। इसके बाद में एक आती है, देखो कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे अपन। एक आता है यहाँ पे यसद लेपन। क्या आता है, यसद लेपन। बताओ ये यसद लेपन की जो क्रिया है उसमें कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन गैल्वेनीकरण। क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन, 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 गैल्वेनाइजेशन या यसद लेपन या गैल्वेनीकरण। इसको हिंदी में भी बोलते हैं क्या, गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण। जो गैल्वेनीकरण है इसमें एक धातु होती है, कौन सी, जिंक धातु जो होती है, जिंक, जिसका परमाणु क्रमांक मैंने बताया था 30 होता है, जिंक। तो जिंक धातु का उपयोग किसमें किया जाता है, किसी धातु को जंगरोधी बचाने के लिए, फिर जंग से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जिंक का। याद रहेगा ये, जिंक का गैल्वेनीकरण या यसद लेपन। तुमसे पूछ रही कि यसद लेपन जो होता है क्या होता है, यसद लेपन क्या होता है, जंग से बचाने के लिए किया जाता है। दूसरा नाम क्या है, गैल्वेनीकरण है। इसके बाद में है कौन सी धातु उपयोग की जाती है, जिंक धातु। इसके बाद में है अपन चलते हैं यहाँ पे, एक होता है एनोडीकरण, है ना। एनोडीकरण से भी अपन किसी चीज़ को जंग लगने से बचा सकते हैं, एनोडीकरण। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें वो है मिश्र धातु। क्या बनाई जाती है, मिश्र धातु वगैरह बनाई जाती है, इससे जंग से बचाने के लिए। जैसे अपने घरों में जो बर्तन होते हैं लोहे के नहीं बनाए जाते हैं, ज़्यादातर किसके बनाए जाते हैं बताओ, पीतल के बनाए जाते हैं, पीतल या कांसे वगैरह के बनाए जाते हैं। जो पीतल होता है, जो पीतल होता है, पीतल जो होती है, पीतल में बताओ क्या होता है, मैंने तुम्हें बताई थी एक दिन, पिताजी से याद रखो इसको, किससे याद रखो, पिताजी से। जो पीतल है इसमें होता है तांबा,
क्या होता है, तांबा प्लस कॉपर, ठीक है, तांबा प्लस जिंक होता है, क्या होता है, तांबा प्लस जिंक। याद रहेगा, पीतल में क्या होता है, पिताजी, ठीक है, पिताजी आ रहा है ना, पिताजी, ठीक है। तांबा प्लस जिंक किसका होता है, पीतल का। तो मिश्र धातु इसलिए बनाई जाती है कि उसमें जंग नहीं लगे। तो समझ में आया, आज की क्लास समझ में आई तुम्हारे। यहाँ पे आगे चलते हैं अपन, एक और जो सूत्र अपना है, यहाँ पे देखो, मैंने तुम्हें एक तो पढ़ाया था, AgNO3 पढ़ाया था एकदम। ये क्या है, इसको बोलते हैं लूनर कास्टिक है, फिर जो मतदान की जो सही होती है उसके बोलते हैं AgNO3 बोलते हैं। इसमें एक है जो है, एक होता है, तुम्हें मैंने पढ़ाया था अमोनिया पढ़ा दिया। एक होता है यूरिया का जो सूत्र होता है वो होता है NH2CO NH2। ये किसका सूत्र है, यूरिया का, याद रखोगे, यूरिया का। इसमें जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस होती है, इसमें कितनी होती है, 46% जो होती है नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है। ये हो गया अपना यूरिया, ये हो गया अपना, सॉरी, ये हो गया यूरिया, ये हो गया अपना अमोनिया, अमोनिया। एक और होता है जो FeS2 होता है, क्या होता है, FeS2 होता है, इसको अपन बोलते हैं मूर्खों का सोना। क्या बोलते हैं, मूर्खों का सोना। जो असली जो गोल्ड होता है, असली जो गोल्ड होता है वो तो उसका जो कैरेट, सोने को जो शुद्धता है वो किस में मापा जाती है, कैरेट में मापा जाती है। कितना होता है, 24 कैरेट होता है। लेकिन जो बाजार में जो नकली सोना मिलता है, नकली सोने के जैसे आभूषण मिलते हैं, वो क्या बोलते हैं, FeS2 होता है, उसको बोलते हैं ना मूर्खों का सोना। क्या बोलते हैं, मूर्खों का सोना। इसके अलावा है, जब जंग, चांदी में जब जंग लगती है तो बनता है क्या, Ag2S बनता है। क्या बनता है, Ag2S, सिल्वर सल्फाइड बोलते हैं इसको। एक बनता है जब लोहे पे जब जंग लगेगी तो क्या बनेगा, Fe2O3.2H2 बनता है। अगर कॉपर पे जंग लगेगी, किस पे, कॉपर पे, ये क्या है, चांदी पर जंग। चांदी कैसे हो जाती है, काली हो जाती है चांदी पर जब जंग लगता है। तो ये क्या है, लोहे पर जंग है। और एक है, एक होता है जब कॉपर है, कॉपर किसके संपर्क में आता है, वायु के संपर्क में आएगा, मतलब CO2 के संपर्क में आएगा तो एक चीज़ बनाता है वहाँ पे CO3, मतलब कॉपर कार्बोनेट बनता है वहाँ पे। जब कॉपर कार्बोनेट बनेगा तो इसको बोलते हैं, जब कॉपर कैसा हो जाता है, जब तांबा है वो किस रंग का हो जाता है, तांबा में कैसा हो जाता है, हरा रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है, हरा रंग का हो जाता है तांबा, ठीक है। तो याद रहेगा कि जब तांबे पर जंग लगेगी तो क्या बनता है, कॉपर कार्बोनेट बनता है। इसी प्रकार से Fe2O3 है, ये क्या बनता है, लोहे पर जंग है। ये किस पर जंग है, चांदी पर जंग है। इसलिए चांदी की जो चम्मच है उससे खाना खाना, अंडे खाना वर्जित होता है, क्योंकि अंडे में क्या होता है, सल्फर होता है। अंडे में क्या होता है, सल्फर होता है। यहाँ पे ये हो गया अपना, ये हो गया अपना कॉपर कार्बोनेट। तो जो आज की क्लास है इसको अपन यहीं तक करते हैं। इसके बाद में अगली जो क्लास होगी अपनी, वो होगी अपनी अधातु वाली। क्या होगी, अधातु वाली। अपने धातु पढ़ लिया, जो प्रमुख रासायनिक सूत्र है वो पढ़ लिए। इसके अलावा जो भी अपनी आगे जो भी क्लास आएगी उसमें पढ़ेंगे अपन। और एक और चीज़ पढ़ा दूँ मैं तुम्हें, देखो इधर जो अपन लहसुन या प्याज खाते हैं, देखो क्या खाते हैं अपन, लहसुन या फिर प्याज जो खाते हैं, प्याज, तो वहाँ पे एक जो अपनी गंध आती है वहाँ पे, तो वो गंध किसके कारण आती है, गंध के दो कारण होते हैं इसमें एक तो पाया जाता है अपने, क्या पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है वहाँ पे, क्या जाता है, पाया जाता है पोटेशियम। दूसरा पाया जाता है वहाँ पे एसिड, मतलब सल्फर का जो परमाणु होता है वो होता है गंधक होता है, क्या होता है, गंधक होता है। एक होता है यहाँ पे पोटेशियम, क्या होता है, पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम और गंधक या एसिड या सल्फर, तो ये दोनों अगर मिलेंगे तो एक चीज़ बनती है यहाँ पे, क्या बनती है, एलिसिन। क्या बनती है, एलिसिन। क्या बनती है, एलिसिन। जो एलिसिन है तुमसे पूछ रही कि जो लहसुन और प्याज में जो गंध आती है किसके कारण आती है, एलिसिन के कारण आती है। तो ध्यान रखना, एलिसिन जो है वो क्या होती है, उसमें पोटेशियम और सल्फर जो मिलकर क्या बनाते हैं, एलिसिन बनाते हैं। तो एलिसिन के कारण ही वो गंध आती है, ठीक है, गंध या फिर गंध आती है किसके कारण, एलिसिन के कारण। तो याद रहेगा ये चीज़। तो अपन इस क्लास को आज तक यहीं तक समाप्त करते हैं ना, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक सभी को, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे सभी। और जो अपनी पशु परिचय है उसका एडमिट कार्ड भी तुम्हारे आ जाएंगे शायद 1-2 दिन में, या फिर परसों तक आने की संभावना है। तो तुम्हें उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अच्छे से अपनी क्लास को रिवाइज करोगे, अच्छे से पढ़ोगे जहाँ भी है तुम, और जो भी और जीके वगैरह को भी पढ़ोगे ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, थैंक यू।